देखिएगा आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीपीसीजी 174 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खास तौर से सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जो कि पहले एग्जाम में आ चुके हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जितने मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन अगर आप लोग करके जाएंगे, क्योंकि इग्नू के एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं ना भाई मेरे, वो रिपीट ही आते हैं, यानी जो क्वेश्चन पूछा गया है उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार इग्नू के एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं इन सभी क्वेश्चनों को लिख लीजिए। इस सब्जेक्ट की मैं क्लास भी पढ़ा दूंगा, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, मैसेज कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन भी कर दूंगा। और जितने क्वेश्चंस बता रहा हूं पेन और पेपर निकाल लीजिए, सारे क्वेश्चनों को लिख लीजिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिएगा पहला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन पेपर है जून 2024 का क्वेश्चन पेपर रहेगा। देखिएगा बीपीसीजी 174 मनोविज्ञान और मीडिया। ठीक है, एग्जाम आपका 100 नंबर का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। 100 में से पास होने के लिए 35 नंबर की जरूरत होती है। ठीक है, और एग्जाम में 8 क्वेश्चन आता है जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और ये 4 शब्द का लिखने का मतलब ये होता है एक क्वेश्चन को, यानी एक क्वेश्चन को कम से कम 4 पेज में लिखना होता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है 20 नंबर का होता है। ठीक है, अब जितने क्वेश्चन बता रहा हूं इनको लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, मीडिया और सोशल मीडिया की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए, विभिन्न प्रकार की मीडिया पर चर्चा कीजिए। यानी मीडिया और सोशल मीडिया में को लेकर के आपको बताना, उसकी चर्चा करनी, 20 नंबर का है। दूसरा क्वेश्चन देखेगा, मीडिया और मनोविज्ञान के बीच संबंधों पर चर्चा कीजिए। यानी जो मीडिया है और जो मनोविज्ञान है उसके बीच कैसा और किस प्रकार का संबंध होता है वो आपको बताना, 20 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखेगा, परासामाजिक संबंधों की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए और इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिए, 20 नंबर के क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखेगा, मीडिया हमारी संस्कृति को आकार देता है, समझाइए। अपने उत्तर के समर्थन में उदाहरण भी, यानी मीडिया जो हमारी संस्कृति यानी कल्चर, खान पान, पहनावा को भी बताता है, ये अपने उत्तर के साथ आपको बताना, 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। भाग 2 में देखिएगा, 5वां क्वेश्चन देखो क्या है, शिक्षा में डिजिटल मीडिया की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो डिजिटल यानी आज जो इंटरनेट के जरिए जो पूरी मीडिया हो गई है वो किस प्रकार से होगी आपको बताना, 20 नंबर का क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन देखेगा, उचित उदाहरण देते हुए स्वास्थ्य संचार में मीडिया के महत्व की चर्चा कीजिए। यानी आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है स्वास्थ्य और संचार में मीडिया की भूमिका और मीडिया का महत्व, 20 नंबर का। 7वां क्वेश्चन देखेगा, मीडिया हिंसा और मनोविज्ञान पर इसके प्रभाव को स्पष्टीकरण पर चर्चा की। यानी मीडिया हिंसा और मानव मनोविज्ञान के प्रभाव की चर्चा करते हुए आपको बताना है। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, संबंधों पर फॉबिंग के प्रभाव की व्याख्या कीजिए, मानव विकास पर मीडिया के सकारात्मक प्रभाव पर चर्चा कीजिए। यानी मीडिया पर मानव यानी सकारात्मक प्रभाव मानव पर क्या पड़ता है, मीडिया को आपको बताना है। यानी टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको एग्जाम के लिए 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, 8 में से आपको सिर्फ 5 करने हैं। ठीक है, आपको जो 5 आते हैं उसको आप लिख सकते हैं। अगला देखिएगा, सब्जेक्ट कोड हमारा तो रहेगा बीपीसीजी 174, ये आपका सब्जेक्ट कोड है बीपीसीजी 174। दिसंबर 2023 का एक क्वेश्चन पेपर रहेगा, बीपीसीजी 174 मनोविज्ञान और मीडिया किताब का नाम है। 100 नंबर का एग्जाम होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। एग्जाम में 8 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको कुल 5 क्वेश्चन करने हैं और 2 भाग रहते हैं ना, तो 4-4 क्वेश्चन के 2 भाग हैं। एक में से 3 क्वेश्चन करना, एक में से 2, किसी में से 3 किसी में 2 कर सकते हो। ठीक है, और हर क्वेश्चन 20 नंबर का है और 20 नंबर के लिए बोलता 400 शब्द लिखे। 400 शब्द का मतलब 4-4.5 पेज लिखना भाई मेरे, 4 पेज तो मिनिमम लिखना, कम से कम लिखना, हेडिंग वेडिंग बना करके बढ़िया से लिखना, नंबर बहुत बढ़िया मिलेगा। जितने क्वेश्चन बता रहा हूं इतने पढ़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिएगा पहले भाग में पहला क्वेश्चन देखो क्या है, मीडिया और मनोविज्ञान के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। देखो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया ना। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, मीडिया फैंडम क्या है, परासामाजिक संबंधों के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पर चर्चा कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, मीडिया संस्कृति को कैसे आकार देती है, चर्चा कीजिए। देखा ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित पर 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी करना, 10-10 नंबर का रहेगा। जैसे मीडिया मनोविज्ञान में शोध विधियां 10 नंबर का हो जाएगा। खा रहेगा
मीडिया मनोविज्ञान में शोध के नैतिक मुद्दे, 10 नंबर का हो जाएगा। जैसे तीसरा क्वेश्चन देखो, ये भी रिपीट हो गया। वही मैं बता रहा हूं कि इग्नू के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीट होते रहते हैं। अब भाग खा में देखेगा, 5वां क्वेश्चन देखेगा, निष्क्रियकरण को परिभाषित कीजिए, उपयुक्त उदाहरणों के साथ मीडिया और निष्क्रिय कारणों की भूमिका की व्याख्या कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखेगा, इंटरनेट की लत की अवधारणा और लक्षणों की व्याख्या कीजिए, लोगों पर इंटरनेट की लत का प्रभाव क्या पड़ रहा है बताना। भाई इंटरनेट का लत जो है लगातार जो लोग चला रहे हैं उसको आपको बताना, ये 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 7वां क्वेश्चन देखेगा, मास मीडिया में परिवर्तन के कारण विज्ञापन के बदलते परिदृश्य को बताना है। मास मीडिया यानी जैसे टीवी है, अखबार है, विज्ञापन यानी इसमें जो ऐड आती हैं, जो प्रचार आता है, वो कैसे बदल रहे हैं वो आपको बताना, 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखेगा, मीडिया के एक शिक्षण सहायता के रूप में उपयोग किए, मीडिया किस प्रकार से शिक्षण में यानी पढ़ाई लिखाई में किस प्रकार से मीडिया की मदद हो रही, किस प्रकार से सहयोग करता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, जितने मैंने क्वेश्चंस बता रहा हूं सारे क्वेश्चंस लिख लो, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 8 में से सिर्फ आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पेपर देखेगा बीपीसीजी 174। ठीक है, ये जून 2023 का क्वेश्चन पेपर रहेगा। देखेगा बीपीसीजी 174 मीडिया और मनोविज्ञान और मीडिया, 100 नंबर का एग्जाम, पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए, 3 घंटे का एग्जाम रहेगा और आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चन करने हैं और 20 नंबर के लिए 4 शब्द बोलते हैं, यानी एक क्वेश्चन को 4 पेज में लिखना है। ठीक है, याद रखिएगा, कम से कम 4 पन्ने। भाग 1 में देखेगा, पहला क्वेश्चन देखो क्या है, संचार के 2 चरण प्रवाह की व्याख्या कीजिए, मानव संचार और व्यवहार पर सोशल मीडिया के प्रभाव पर चर्चा कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखेगा, मीडिया मनोविज्ञान की भूमिका पर चर्चा कीजिए, मीडिया शोध के लिए विशिष्ट जटिलताओं को स्पष्ट कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, परासामाजिक संबंधों की विशेषताओं एवं प्रभाव की व्याख्या कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, वास्तविकता के सामाजिक निर्माण के प्रति विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। भाग 2 में देखिएगा, 5वां क्वेश्चन क्या देखेगा, स्वास्थ्य संचार क्यों आवश्यक है, स्वास्थ्य संचार के प्रसार के दृष्टिकोण और विभिन्न चैनल को स्पष्ट कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखेगा, मीडिया हिंसा और मानव मनोविज्ञान पर इसके प्रभाव की सैद्धांतिक व्याख्या कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन देखेगा, प्रभावी विज्ञापन कार्यक्रम डिजाइन करने के चरणों पर चर्चा कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन देखेगा, शिक्षण सहायक सामग्री में मीडिया के उपयोग को स्पष्ट कीजिए, यानी पढ़ाने वाली चीजों में किस प्रकार से मीडिया जो है वो मददगार हो रहा है, किस प्रकार से वो मदद कर रहा है, आपको बताना है। ये भी आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है। यानी आपको 8 में से हमेशा क्या करने हैं, 5 ही क्वेश्चन करने हैं जो भी आपको आते हैं, और 4 पेज में तो जरूर लिखना, 4 पेज से कम आपको लिखना नहीं, इतना तो कम से कम लिख करके, ताकि आपको अधिक से अधिक नंबर मिल सके। अगला क्वेश्चन पेपर देखेगा, बीपीसीजी 174, ये जून 2022 का क्वेश्चन पेपर रहेगा। बीपीसीजी 174 मनोविज्ञान और मीडिया किताब का नाम है, 100 नंबर का पेपर, जैसे मैंने पहले बताया 3 घंटे का एग्जाम होता है। ठीक है, और एग्जाम में आपको कुल 5 ही क्वेश्चन करने 8 में से, और सभी क्वेश्चन 20-20 नंबर के होते हैं, और एक क्वेश्चन के लिए 400 शब्द बोलता है, यानी एक क्वेश्चन को कम से कम 4 पेज में लिखना है। इतना तो आपको जरूर याद रखना है। अब क्वेश्चन जो बता रहा हूं उनको सबको लिख लो। देखो पहला क्वेश्चन, देखो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, घूम फिर के वही आता है। सोशल मीडिया शब्द का वर्णन कीजिए, मानव संचार और व्यवहार पर मीडिया और सोशल मीडिया के प्रभाव पर प्रकाश डालिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। देखो फिर यही आ गया है। दूसरा क्वेश्चन देखेगा, मीडिया प्रतिनिधित्व में राजनीति का वर्णन कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखेगा, मास मीडिया में परिवर्तन के कारण विज्ञापन के बदलते परिदृश्य की जांच कीजिए। देखो एक क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। चौथा क्वेश्चन देखेगा, परासामाजिक संबंधों में विशेषताओं तथा प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब भाग खा में देखो 5वां क्वेश्चन देखेगा, मीडिया मनोविज्ञान में शोध जटिल क्यों है, मीडिया मनोविज्ञान शोध में नैतिक मुद्दों की चर्चा कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखेगा, मीडिया संस्कृति पर मीडिया के प्रभाव की चर्चा कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 7वां क्वेश्चन देखेगा, स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य संचार में स्पष्ट अंतर कीजिए, स्वास्थ्य संचार के प्रसार के विभिन्न चैनलों की चर्चा कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा।
8वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित पर लगभग 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी करनी होती है। जैसे इसमें दो आते हैं, मीडिया में अपराध का निरूपण, यानी मीडिया में किस प्रकार से अपराध बढ़ रहा, 10 नंबर का हो जाएगा। दूसरा रहेगा साइबर अपराधों एवं इसका वर्गीकरण, ये भी 10 नंबर का हो जाएगा। यानी जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं सारे करके जाने हैं। 10 नंबर के लिए 2 पेज, 20 नंबर के लिए 4 पेज, इतना तो कम से कम लिख करके आना। और जहां पर भी जैसे का खा करके आ जाता है उसमें से दोनों करने रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक लिख दिया और दूसरा छोड़ दिया, नहीं आता, तो ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपको का खा वाले में से कर रहे हो तो दोनों करना पड़ेगा। और जितने पेजेज बताए उतना लिख करके आइए, हेडिंग और पॉइंट बना करके लिखिएगा, आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलेगा ही मिलेगा। इस सब्जेक्ट की मैं क्लासेस भी पढ़ा दूंगा और बहुत जल्दी सब्जेक्ट की आपको क्लास चैनल पर देखने को मिलेगी। जितने क्वेश्चंस बताएं सारे लिख लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। इतना पढ़ करके चले जाएंगे तो आपका एग्जाम 100% पास हो जाएगा।